हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरबीएस डी पॉइंट्स। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का प्रथम चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया अर्थात केमिकल रिएक्शन। और साथ ही हम लोग केमिकल रिएक्शन के विशेषताएं के बारे में जानेंगे। कुछ ऐसे विशेषताएं हैं जो कि आप सभी को जान लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में सर्वप्रथम जानते हैं, इसके बाद हम लोग उसके विशेषताएं के बारे में जानेंगे। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन होता क्या है, कैसे। जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थों के साथ संयोग कर नए पदार्थों का निर्माण करता है, क्या करता है, नए पदार्थों का निर्माण करता है, तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया में जो है ना, वो बंधनों का टूटना और उसका जुड़ने की क्रिया होती रहती है, टूटने और जुड़ने की क्रिया होती रहती है। जैसे में देखिए यहाँ पे H2 हाइड्रोजन का संकेत हुआ और प्लस O2 क्या हुआ, ऑक्सीजन का संकेत हुआ। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाता है, जल बनाता है। क्या H2O क्या हुआ, जल हुआ, जल बनाता है। और दूसरा एग्जांपल देखिए यहाँ पे N2 क्या हुआ, नाइट्रोजन, और H2 क्या हुआ, हाइड्रोजन, क्या हुआ, हाइड्रोजन हुआ कि नहीं। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रिएक्शन करवाते हैं तो इसके फलस्वरूप हमें जो प्राप्त होता है वो क्या होता है, NH3, जिसे हम अमोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अमोनिया कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उससे हम क्या कहते हैं, प्रतिकारक या अभिकारक कहते हैं। प्रतिकारक या अभिकारक कहते हैं। जैसे इस सर देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या लिया, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रतिकारक या अभिकारक कहेंगे। और उसके फलस्वरूप जो हमें प्राप्त हुआ है, क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है, या क्या हुआ, इसे उत्पाद भी कह सकते हैं, उत्पाद भी कह सकते हैं। और या फिर इसे हम क्या कहेंगे, प्रतिफल कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रतिफल कहेंगे। तो इसी तरीके से इसे क्या कहेंगे, प्रतिकारक या अभिकारक, और इसे कहेंगे क्या, उत्पाद कह सकते हैं या प्रतिफल। अभिक्रिया की जो विशेषता है, प्रथम हमने लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया में कोई एक पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में कोई एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है कि नहीं करता है, या अथवा दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ आपस में संयोग कर नए पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है। तो पहला विशेषता तो यही हो गया। और दूसरा जो विशेषता है वो क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा परिवर्तन अवश्य होता है। रासायनिक अभिक्रिया में जो है सो ऊर्जा का परिवर्तन अवश्य होता है। और तीसरा जो है वो क्या है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया में गैस की उत्पत्ति होती है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया में जो है ना, तो गैस की उत्पत्ति होती है। जैसे देखिए, समझिए यहाँ पे क्या हुआ कि Zn क्या हुआ, जिंक प्लस 2HCl, यहाँ पे HCl क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है वो क्या होता है, ZnCl2 अर्थात जिंक क्लोराइड, और प्लस H2 क्या हुआ, हाइड्रोजन हुआ। यह क्या है, एक गैस है। तो यहाँ पे एक क्या है, गैस है, यह गैस है। तो यहाँ पे हमें गैस की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई, गैस की प्राप्ति हुई। तो चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट हमने लिया है क्या, कि देखिए कभी कभी क्या होता है, जब हम रिएक्शन जो करवाते हैं ना, तो कभी कभी हमें अवक्षेप का निर्माण हो जाता है। जैसे कि अवक्षेप क्या होता है, अवक्षेप जो होता है वह ठोस अविलेय पदार्थ होता है। क्या होता है, ठोस अविलेय पदार्थ होता है, जिससे छान कर हमें अलग करना पड़ता है। क्या पड़ता है, अलग करना पड़ता है। जैसे देखिए यहाँ पे हम रिएक्शन करवाते हैं, देखिए NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड हो गया, और AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट। सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है वो क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड, और प्लस में हमें NaNO3 मतलब सोडियम नाइट्रेट हमें प्राप्त होता है। तो इसमें क्या होता है, एक क्या हुआ, यह हो गया क्या, अविलेय पदार्थ हो गया। लेकिन यह क्या है, विलेय पदार्थ है। NaCl सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट जो है वह दोनों क्या है, विलेय पदार्थ है। लेकिन इन दोनों को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमें अविलेय पदार्थ में प्राप्त होता है। तो ये चौथा पॉइंट हमने लिया था, जो कि यह एक विशेषता हो गया। और पांचवा पॉइंट्स में हमने लिया है, देखिए कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया में कुछ रासायनिक में पदार्थों के रंग भी बदल जाते हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रिया में हमें क्या होता है कि कोई रिएक्शन नहीं होता, मतलब कोई भी चेंजिंग नहीं होता है ज़्यादातर, लेकिन उसके कलर में चेंजिंग हो जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए CuSO4 × 5H2 अर्थात वह क्या, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, मतलब ये एक तूतिया होता है जो कि नीला कलर का होता है। और इसे जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या, CuSO4 अर्थात कॉपर सल्फेट ही प्राप्त होता है, प्लस में 5H2 अर्थात यह क्या हुआ, वाटर हुआ। लेकिन इसमें क्या होता है कि यह एक रंगहीन होता है, इसमें रंग कोई कलर नहीं होता है इसका।
जब हम इसको रिएक्ट करवा देते हैं तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को रिएक्ट करवाते हैं तो हमें कोई भी कलर नहीं बल्कि यह रंगहीन हमें प्राप्त होता है। देखिए 5वां पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए 6ठा पॉइंट, रासायनिक अभिक्रिया में कभी कभी क्या होता है कि उसकी अवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है, कभी कभी उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे H2O 2H2O, यह क्या हुआ, यह एक जल है, यह क्या हुआ, एक द्रव हुआ, यह क्या है, द्रव हुआ। और जब हम इसे विद्युत धारा पर जब हम गर्म करते हैं तो हमें क्या होता है कि H2+O2 प्राप्त होता है, 2H2+O2 प्राप्त होता है, जो कि ये क्या है, यह एक क्या हुआ, गैस हुआ, या क्या है, यह एक गैस। अगर आपको इस तरीके का चिन्ह दिखा रहे, मतलब कहीं कोई भी बुक में दिखा रहे, कहीं पर लिखा रहे, इस तरीके का चिन्ह दिया हुआ हो तो क्या चीज़ का संकेत करेगा, गैस का संकेत करेगा। रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि क्या है, तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया में सभी पदार्थ क्या होते हैं, सभी पदार्थ के अणुओं में उपस्थित रासायनिक बंधन टूटते हैं। क्या होता है, ओनली यहाँ पे मतलब रासायनिक अभिक्रिया में जो भी भाग लेते हैं उसमें क्या होता है, बंधन टूटते हैं और सभी परमाणु पुनः संगठित होकर नए प्रकार की बंधन द्वारा आपस में जुड़कर नए प्रकार के पदार्थ बनाते हैं। क्या होता है, नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है। और इस प्रकार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में प्रत्येक पदार्थों को परमाणुओं का अस्तित्व क्या होता है, कायम रहता है। प्रत्येक परमाणुओं क्या होते हैं, परमाणुओं की अस्तित्व कायम रहता है, केवल उनमें बंधनों का हेरा फेरी होता है। तो एग्जाम्पल स्वरूप यहाँ पे देखिए समझते हैं। यहाँ पर हम जिंक लेते हैं और प्लस HCl क्या हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ। और इन दोनों को जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें जिंक क्लोराइड प्लस H2, जिंक क्लोराइड प्लस H2 हाइड्रोजन देता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, बंधनों का हेरा फेरी हुआ है। देखिए यहाँ पे जिंक अकेला है और प्लस हाइड्रोक्लोरिक HCl क्या है, ये दोनों मिक्सिंग में है। तो अगर हम इसको रिएक्शन करवाएं तो जिंक के साथ क्या चला गया, क्लोरीन चला गया, तो जिंक क्लोराइड हो गया ये, और प्लस H2, H को क्या हुआ, अकेले छोड़ दिया, यहाँ पे H को क्या गया, अकेले छोड़ दिया है। तो इस प्रकार से क्या होता है, क्रिया विधि होता है रासायनिक अभिक्रिया के। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, संतुलित है, नहीं संतुलित नहीं है। तो इससे देखिए संतुलित किस प्रकार से करते हैं। यहाँ पे जिंक क्या है, एक ठो है, यहाँ पर जिंक एक ठो है, लेकिन यहाँ पे Cl मतलब क्लोरीन कितना है, 2 ठो है, लेकिन इस क्या है, 1 ठो है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, हो गया हाइड्रोजन 2, तो ये क्या हुआ, संतुलित हो गया। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम आप सभी को समझाएंगे कि यह संतुलित किस प्रकार से किया जाता है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि रासायनिक समीकरण अर्थात केमिकल इक्वेशन क्या होता है। देखिए केमिकल इक्वेशन, देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से व्यक्त करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल स्वरूप समझिए, देखिए H2O क्या हुआ, H2 क्या हुआ, हाइड्रोजन हुआ, और प्लस O2 क्या हुआ, ऑक्सीजन हुआ। तो इन दोनों का रिएक्शन करवाते हैं तो हमें H2O जो कि जल का संकेत है, हमें जल प्राप्त होता है। और दूसरा समझ लीजिए, यहाँ पे Zn जिंक हुआ प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ। इन दोनों को जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें जिंक क्लोराइड प्लस H2 अर्थात हाइड्रोजन हमें मिलता है, जो गैस होता है ये मिलता है। तो देखिए इसे समझते हैं, इससे किस प्रकार से। देखिए रासायनिक समीकरण में बाईं ओर प्रतिकारकों को, इस साइड जो होता है इसे हम क्या कहेंगे, प्रतिकारक कहेंगे, और दाएं ओर प्रतिफलों, इस साइड जो हमें जो प्राप्त होता है उससे हम क्या करते हैं, जो नया पदार्थ हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिफल, अर्थात इसे हम उत्पाद भी कर सकते हैं। तो उत्पाद कहते हैं। और पुनः प्रतिकारकों और प्रतिफलों के बीच, प्रतिकारक और प्रतिफल के बीच या तो बराबर का चिन्ह हो सकता है, या फिर आप दे सकते हैं तीर का चिन्ह दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, तीर का चिन्ह, या बराबर दीजिए, या यहाँ पर बराबर भी दे सकते हैं और तीर का भी चिन्ह दे सकते हैं। यहाँ पे हमने तीर का चिन्ह दिया है। तो तीर का चिन्ह होता है यदि एक से अधिक, देखिए यहाँ पर एक से अधिक प्रतिकारक हो अथवा प्रतिफल हो तो उसके बीच प्लस का चिन्ह होता है, कि प्लस का चिन्ह दिया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर H2 प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों अलग अलग पदार्थ हैं, तो यहाँ पर इसके बीच में हम क्या किए, प्लस का चिन्ह दिए हैं, जिससे यह पता चलता है कि ये अलग पदार्थ है और ये अलग पदार्थ है। और जो हमें प्रतिफल के स्वरूप प्राप्त हुआ, यहाँ पे एक पदार्थ मतलब मात्र एक ओनली प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह नहीं हुआ। तो लेकिन यहाँ पर देखिए दूसरे एग्जाम्पल में हमने दिया है कि जिंक प्लस HCl, ये दोनों अलग अलग पदार्थ हैं, लेकिन उस साइड जो हमें मतलब जो उत्पाद हुआ, जो प्रतिफल हमें प्राप्त हुआ, वहाँ पर जिंक क्लोराइड
प्राप्त हुआ, और प्लस में हमें क्या प्राप्त हुआ, हाइड्रोजन अलग से प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे इसके बीच में जो हम दिए हैं वो क्या हुआ, प्लस का चिन्ह दिए हैं, जो यह दर्शाता है कि अलग अलग पदार्थ हैं। तो दोस्तों हमें आशा है कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में।